बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और ये नई सूची बताई जा रही है। पहले चरण के चुनाव के लिए हाल ही में जारी पहली सूची में संशोधन करते हुए नई सूची में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी के नाम भी जोड़े गए हैं। पहली सूची में दोनों के नाम नहीं थे और नई सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर रखे गए हैं। सूची में गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम शामिल हैं। नई सूची में सांसद राजीव प्रताप रूडी को भी अब 23वें नंबर पर जगह दी गई है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को 24वें स्थान पर रखा गया। पहली सूची में इनके नाम नहीं रहने को लेकर बिहार बीजेपी ने बताया था कि स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव के चरण और कार्यक्रम के अनुसार अपडेट होती रहती है और इसके बाद अब नई सूची आई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी की है। पहले चरण के चुनाव के लिए हाल ही में जारी पहली सूची में संशोधन करते हुए नई सूची में बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी के नाम जोड़े गए हैं। पहली सूची में दोनों के नाम नहीं थे। नई सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नंबर पर रखे गए हैं। साथ ही इसी सूची में गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम शामिल हैं। ये स्टार प्रचारकों की सूची नई सूची में सांसद राजीव प्रताप रूडी को 23वें नंबर पर और बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को 24वें नंबर पर रखा गया है। पहली सूची में इनके नाम शामिल नहीं थे। इसको लेकर बिहार बीजेपी ने अपनी तरफ से ये बात जरूर कही थी कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो चुनाव के चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रमों के अनुसार अपडेट होती रहती है, बदलती रहती है और इसके बाद नई जो सूची आई है उसमें शहनवाज हुसैन के साथ ही राजीव प्रताप रूडी का नाम शामिल है। मिथिलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिथिलेश, नई सूची जो जारी हुई, अपडेट किया गया, हालांकि राजीव प्रताप रूडी और शहनवाज हुसैन को इसमें जोड़ा गया है। अगर बीजेपी की लगातार कवायद को देखा जाए बिहार में तो सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने अपनी सारा कार्य कर रहा है वो अहम है और खास करके बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी सूची भी जारी कर दिया। कई ऐसे शख्सियत भी थे जिनका नाम को काट दी गई थी। अब सीधे कह सकते हैं कि अश्विनी चौबे का भी जो पुत्र थे उनको भी नाम काट दी गई थी। तो लेकिन कई ऐसे भी दिग्गज नेता हैं जिनकी नाम अब फिर से जोड़ी गई है। तो अभी सीधे कह सकते हैं कि चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में ये सारी चीजें चल रहा है अभी। जी बिल्कुल। और अगर इन तमाम स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो कार्यक्रमों को लेकर किस तरह से सक्रियता दिखाई जा रही है और कौन कौन से वो क्षेत्र जो बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर सीधे तौर पर टक्कर है विपक्ष से, महागठबंधन से? जी, आप नरेंद्र स्टार प्रचारकों में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की बातें सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारकों में आ रहे हैं, खासकर के जेपी नड्डा, सारे लोग लगभग जो भी इनके दिग्गज है, ये मनोज तिवारी हो, तो जितने भी इनके दिग्गज नेता है, सारे नेता अभी चुनावी समर में उतर चुके हैं, स्टार प्रचारक के रूप में आ चुके हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जितनी स्थल है, अब सीधे तौर पर हमने चले के रोहतास के जो नोखा है, खास करके राजेंद्र प्रसाद वहां से खड़े हैं। बीजेपी के पहले कद्दावर नेता के रूप में माने जाते थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट न देकर के फिर एलजेपी में उन्हें शामिल होकर चले गए हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जितने भी कद्दावर नेता हैं उन स्थलों पे जहां पे ये लोग बागी होकर के चले गए थे, तो उनकी स्थलों पे ज्यादा उन लोगों ने फोकस करने की तैयारी किया है। भागलपुर में अभी प्रोग्राम उन लोगों का है। तो अब ये कड़ी बता रहे हैं कि मनोज तिवारी भी अपने स्थल पर गए थे। तो ये सीधे अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से स्टार प्रचारक अपने स्थलों पे जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वहां से निकलने की संभावना ज्यादा उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ बाकी जो खास करके उम्मीदवार जो थे इसमें बीजेपी में थे, तो बीजेपी से बागी होकर के जब चले गए एलजेपी में, तो वहां पर संभावना है उनकी धीरे धीरे अभी स्वतः कम होते चले जाए। तो उस स्थलों पर ज्यादा चुनाव किया गया है जिस स्थल पर बागी उम्मीदवार वहां पर एलजेपी तो साथ ज्यादा फोकस उन्हीं स्थलों पर अभी किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है मिथिलेश, इससे तो ये लग रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ी एक्सरसाइज की है और तमाम दिग्गजों को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में विपक्ष कहाँ टिक पाएगा? स्टार प्रचारक बड़ी लंबी एक लिस्ट है, अभी तो पहले चरण के ही लिए प्रचार किया जा रहा है। अब देखिए, ये सीधे कह सकते हैं कि पहले चरण की चुनाव को लेकर के दूसरी चरण की भी तैयारी बीजेपी ने कर लिया है। उन तमाम स्थलों पर जहां पर बागी
उनके कैंडिडेट्स थे, उन सभी लोगों को चिन्हित करके उस स्थल पर भी सीधे आवागमन कर दी गई और धरातल की कार्यकर्ताओं को खास करके उस स्थल पर ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रचार प्रसार करने में उतारे गए हैं। और सीधे तौर पर जितने भी इनके स्टार प्रचारक है वे सारे लोग अपनी कार्यकर्ताओं से मिल करके कार्य कर रहे हैं और सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं लोगों को मैं फिर से कर रहा हूँ कि प्रथम चरण की बहाने में द्वितीय चरण पर अब ज्यादा जोर दी जा रही है, क्योंकि अब महज 28 तारीख को अगर प्रथम चरण के चुनाव होने जा रहे हैं तो प्रथम चरण के जितने भी चुनाव है लगभग सभी पूर्ण की स्थिति में पड़े हुए हैं और सेकंड की भी तैयारी लोगों ने कर ली है। तो स्टार प्रचारक जो लोग भी हैं वो प्रथम और द्वितीय दोनों का भी वो लोग कार्य कर रहे हैं। जी मिथिलेश, ऐसे में सीधे तौर पर ये देखने को मिल रहा है, जैसा आपने बताया कि दूसरे चरण की भी तैयारी बीजेपी ने कर ली है, लेकिन अगर फिलहाल स्थिति को देखा जाए तो किस तरह से आक्रामकता दिख रही है राजनीतिक दलों की, क्योंकि महागठबंधन भी लगातार मैदान में है। उधर चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी सीधे तौर पर ताल ठोक रखी है मैदान में। अब बीजेपी यानी कि एनडीए के लिए तो बड़ी चुनौती है। इन तमाम सारी कवायदों को किनारे करते हुए बीजेपी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती चुनाव में, इसीलिए प्रधानमंत्री की भी कार्यक्रम लगाए गए हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। अब सीधे ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान एक वक्त था जब ये लोग साथ में कार्य करते थे और राजद के एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब की बार नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर जिस तरीके का विवाद पेश पर हुआ था उसको सीधे अभी अलगाव की स्थिति है। तो इन लोगों का सबसे अहम ये रहा है, अब आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अभी जो बयानबाजी हुआ है, शब्दों की प्रहार कही जा रही है, खास करके लोग सुशील मोदी ने अभी उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये भी कहा था, जयवर्धन ने भी कहा था कि ये एलजीपी के जो लोग भी कैंडिडेट खड़े थे वोट काटने के लिए आए हुए। तो लेकिन इन लोगों के जेहन में अभी भी ये कहा जा सकता है कि कहीं नहीं ये खटक रहा है ये कि एलजीपी हम लोगों पर भारी पड़ सकता है, वोट काट करके हमें निश्चित तौर से हरा सकता है। लेकिन एक अहम बात यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो भी बागी उम्मीदवार थे वो भी बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। भले ही उनकी टिकट नहीं दी गई है, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण भी वे बागी तेवर दिखा करके अपनी भूमिगत स्थितियों को अपने खास करके जनता के बीच में जिस तरीके से अपना वोट बैंक बना रहे हैं और एलजीपी की तरफ उसकी जो रुझान लेकर के जो गए हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट उसके अपनी खुद की कार्यकर्ता होने के नाते और दूसरी एलजीपी का जो दलित और महादलित का वोट है, दोनों इनके साथ में अगर मिल जाता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी पर भी भारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और भी अहम बातें हैं, खासकर के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की, जिसमें जदयू की तरफ से जो कहानी कही जा रही थी कि जदयू की सिर्फ जो सीटें हैं उसमें एलजीपी उतार करके अपनी कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों की पर भारी पड़ने की संभावना अब खास करके एलजीपी का दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान के जिस तरीके का नेतृत्व अभी धरातल पर दिखाई दे रहा है, उससे यही अब लग रहा है कि अपनी खुद की खूबी और खुद की नेतृत्व होने के लेकर के कहीं ना कहीं उनके अच्छे खासे उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दलित और महादलित और ये भी कह सकते हैं कि बिहार एक ऐसी स्थल है जहाँ की राजनीति जातिगत राजनीति पर आधारित है और यहाँ पर जातिगत आधार को लेकर के चले तो दलित महादलित की सबसे ज्यादा वोट अगर माना जाता है तो वो लोजपा की तरफ माना जाता है। एक और भी यहाँ पर सोचनीय विषय जरूर है कि जिन उम्मीदवारों को इन लोगों ने खड़ा किया है उसमें कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो स्वर्ण जाति से आते हैं, तो स्वर्ण जातियों की भी वोट एक तरफ मिलेगा, दूसरी तरफ आपकी दलित महादलित की भी वोट मिलेगा। तो इससे आप सीधे आप कह सकते हैं कि लोजपा के भी वोट बढ़ने की संभावना है। जितनी ज्यादा वोट बढ़ेगा निश्चित तौर पे इन लोगों की वोट कटेंगे और इन लोगों पर भारी पड़ने की संभावना भी बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मिथिलेश। तो बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें पहली सूची में जो नाम शामिल नहीं थे अब अपडेट करके उन सूची में नाम भी शामिल किए गए हैं। इसमें शहनवाज हुसैन के साथ ही राजीव प्रताप रूडी का नाम शामिल है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।